हाय, कैसे हैं आप लोग? आपने क्या गौतम बुद्धा का नाम सुना है? ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा। लाफिंग बुद्धा भी देखा होगा, है ना? आज चलिए बात करते हैं गौतम बुद्धा की, जो उन्होंने डिस्कवरी की, जो उन्होंने खोज की, जो कि हर लाइफ पे एप्लीकेबल है, पर बड़ी मुश्किल है। देखते हैं कि कैसे ये टेक्निक जो बुद्धा ने डिस्कवर की हमारी फ्रेंड हो सकती है। अच्छा, लेट मी आस्क यू वन थिंग। जब कोई आपको कुछ कहता है जो आपको पसंद नहीं आता है, या कुछ आपके साथ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको कैसा लगता है? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है? अरे, मुझे ऐसे बोला, हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोल, मुझे बोला, मुझे बोला। और फिर धड़कन तेज तेज चलने लगती है, सांस तेज तेज चलने लगती है, गुस्सा आता है कि मुझे ऐसा बोला, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ बोले और आपको गुस्सा ना आए? आज की कहानी है गौतम बुद्धा की, और कैसे उन्होंने इस सिचुएशन को मास्टर किया ब्रिलियंटली, सो पीसफुली, सो नाइसली, सो एलिगेंटली। चलिए, तो आज बताती हूँ मैं आपको क्या हुआ था बुद्धा के साथ। आप सबको मालूम ही होगा कि गौतम बुद्धा प्रिंस थे, और जब उनको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, डिज़ीज़ के बारे में, तो उनको लगा कि अरे भाई, हर चीज़ में दुख है, खुशी तो परमानेंट है ही नहीं। और उन्होंने कहा सब्बम दुखम। तो खुशी की तलाश में निकल पड़े, अपना महल छोड़ करके, लग्जरी छोड़ करके, कि मुझे जानना है क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट है हैप्पीनेस का। और बहुत सालों तक उन्होंने मेडिटेट किया, बहुत सारे सीनियर जो मॉन्क्स थे उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनसे सीखा। और एक दिन महाबोधि ट्री के नीचे उनको एहसास हुआ, उनको एनलाइटनमेंट मिला कि अरे, ट्रुथ तो ये है। तो उसके बाद जब उनको एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे आप सब्बम दुखम से ऊपर जा सकते हैं, हर चीज़ जो है वो इम्पर्मानेंट है, अनित्य अनित्य अनित्य, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर दुख परमानेंट नहीं है तो खुशी भी परमानेंट नहीं है। और कैसे इसको हम अपने जीवन की फ़िलॉसफ़ी बनाएं, प्रैक्टिस बनाएं। उनको लगा कि अब ये मुझे पता चल गया तो सबको बताऊंगा, मैं मिजरेबल नहीं हूँ, मैं पेन में नहीं हूँ, तो क्यों बाकी की दुनिया पेन में रहे। और उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया, वन आफ्टर अनदर आते गए लोग, उनके डिसाइपल बन गए और उनको बहुत रिवर करने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो, तुमको अपना खुद का मास्टर बनना है, तुमको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना है, और ये टेक्निक वही तुमको सिखाती है, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। फिर क्या होता है, एक फैमिली है जिसके सारे मेंबर्स बुद्धा के पास जाना शुरू कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं ये मेडिटेशन की टेक्निक, जिसको विपश्यना बोलते हैं। अब क्या हुआ, जो हेड ऑफ़ द फैमिली था वो बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, मैं नेम नहीं करूँगी रिलीजन को, पर उस रिलीजन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो उनको लगा ये क्या, मेरी वाइफ भी जा रही है, बेटा भी जा रहा है, और डॉटर इन लॉ भी जा रही हैं बुद्धा के पास, कौन है ये आदमी? बहुत गुस्से में, बहुत नाराज, तमाते हुए पहुंचे बुद्धा के आश्रम में, और वहीं डोर से गालियां देना शुरू कर दिया, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, बहुत ही गंदी लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज। अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो क्या होगा? अच्छा, मुझे ऐसे बोला, अभी बताता हूँ या अभी बताती हूँ। बुद्धा एकदम शांत थे, कुछ नहीं बोले, सिर्फ अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे थे। ब्रेथ जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। ये जो गुस्सा कर रहा है ये परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, अनित्य अनित्य अनित्य। And then this man, he was so angry, he came that you cannot be here, you have to leave this place.
अब बुद्धा सोचते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बैठिए, बात करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। जो ये स्कॉलर थे उन्होंने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको यहाँ से निकल के जाना होगा, इस इलाके को छोड़ना होगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो बुद्धा ने कहा, क्या एक प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, तुमको यहाँ से छोड़ के जाना होगा, यह आश्रम छोड़ना होगा। बुद्धा ने कहा, बस एक बात बताइए, अगर आपके घर कोई मेहमान कोई गिफ्ट लेकर के आता है और आप कहते हैं कि मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो उस गिफ्ट का क्या होता है? तो जो ये स्कॉलर थे बहुत जो गुस्से में थे, मुंह बना के कहते हैं, क्या होगा, वो अपने साथ ले जाएगा, उसके पास रह जाएगा। ये बात बुद्धा ने कहा, अरे आपने तो बड़ा सही जवाब दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ आए हैं ये मेरा घर है, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आप जो ये अब्यूज़िव फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये आपका गिफ्ट है, मैं उसे नहीं एक्सेप्ट करता। आप अपना गिफ्ट अपने साथ ले जाइए। और सडनली जो सेंस ऑफ रियलाइजेशन होता है इन स्कॉलर को, देखिए जो स्कॉलर होते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है, उनकी इंटेलेक्ट प्रज्ञा बड़ी तेज़ होती है। एकदम से रिवलेशन हुआ, अरे जो मैं गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ इसको तो बुद्धा को मिजरेबल बना देना चाहिए, लेकिन बुद्धा मिजरेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा गिफ्ट है, तुम अपने पास रखो। जिंदगी जीने का यही तो तरीका है कि आप दूसरे की मिजरी एक्सेप्ट ना करें। और आ करके वो जो स्कॉलर हैं पैर में गिर जाते हैं बुद्धा के। बुद्धा कहते हैं, नहीं, मेरे पैर पे गिरने की ज़रूरत नहीं, मेरे बगल में बैठो। बात करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, प्रॉब्लम्स का सिल्यूशन निकालते हैं। और उसके बाद से वो स्कॉलर भी डिसाइपल हो गए बुद्धा के मना करने के बाद भी। देखे कैसी होती है ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन मेंटालिटी, कि हमको चाहिए कि कोई हमारा सहारा बन जाए, कोई हमको ले जाए एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे नहीं करना है, हमको अपना स्ट्रेंथ खुद से बनना है। यही बुद्धा ने कहा था, आत्मदीपो भव, खुद ही अपना दीपक बनो, इधर उधर रोशनी की तलाश मत करो। अच्छा, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? वैसे मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ हमने क्या सीखा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने तो इस कहानी से बहुत सीखा है। सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही कोई आपको बुरा भला बोले, आपके अगेंस्ट बोले, आपको लगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। ब्रेथ आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड है। ब्रेथ आपकी सबसे सबसे बड़ी फ्रेंड है। सिर्फ वही आपको बताती है कि आप हो, आप एग्जिस्ट करते हो, है ना? और हमेशा आपके साथ रहती है, दुख हो सुख हो, वही एक चीज़ परमानेंट है जब तक हम लोग जिंदा हैं, है ना? तो ऑब्जर्व कीजिए अपनी ब्रेथ और एकदम से अपने आप को बताइए, अरे ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, ये तो किसी और का गिफ्ट है, और ये मिजरी का गिफ्ट तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी। और ये सिखाइए अपने फ्रेंड्स को भी। बुद्धा की टेक्निक विपश्यना, कुछ भी परमानेंट नहीं है ना? तो दुश्मनी भी परमानेंट नहीं हो सकती है, दुख भी परमानेंट नहीं हो सकता है, और हम अपने एफर्ट से हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। सो थैंक्स टू बुद्धा फॉर गिविंग अस सच ब्यूटिफुल टेक्निक कॉल्ड विपश्यना। आज के बाद से कोई मिजरी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है। अच्छा, एक बात और, आप मिजरी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन किसी को मिजरेबल भी नहीं बनाएंगे। कभी किसी को मिजरी का गिफ्ट नहीं देंगे, लेके नहीं जाएंगे किसी के पास मिजरी का गिफ्ट। ठीक है? चले प्लेज करें कि आज के बाद से आई विल नॉट बिकम एनी मिजरेबल, नो बडी कैन मेक मी feel miserable, and I will not make anybody miserable around me. Okay? On that note, bye bye. See you soon.